हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500 mg। आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर गर्मी के दिनों में ही डायरिया सबसे ज़्यादा क्यों होता है और क्या इसके कारण है, क्या इसका बचाव हो सकता है और अगर डायरिया होता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डायरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर गर्मी के दिनों में ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है। देखिए, गर्मी के दिनों में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक हो जाता है। यानी हैवी चीज़ें ये नहीं पचा पाता। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा बाहर खाने की आदत है और बहुत ज़्यादा अगर हमें फास्ट फूड खाने की आदत है, तो हम बाहर ही जाकर खाते हैं, जिसकी वजह से भी अब आपको डायरिया हो सकता है। यानी गंदा खाना और गंदा पानी पीने से भी आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें गर्मी में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ जो बहुत कम पानी पीते हैं, यानी पानी पीने की आदत बहुत कम होती है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, यानी हमारे शरीर से पानी निकल जाता है, ये भी एक कारण। अब बात करते हैं इसके बचाव क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। हाइड्रेट कहने का मतलब हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और हो सके तो तला भुना चीज़ें ना खाएं, कम खाएं और घर के बाहर बिल्कुल भी खाना खाना छोड़ दें। यानी कि घर के बाहर अगर आपको खाने का शौक है और फास्ट फूड खाने का शौक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, यानी इन्हें ना खाएं। उन चीज़ों को खाएं जो गर्मी की के टाइम के जो फल फ्रूट्स आते हैं, यानी कि जैसे कि ये वाटरमेलन हो गया, इसके साथ खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स आते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, और ऑरेंज के साथ साथ आपको ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया। तो वो चीज़ें जो गर्मी के दिनों में मिलती हैं, वो फ्रूट्स और फल और वेजिटेबल्स, उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करें जिनमें पानी ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आपको पानी पीना है, ढेर सारा पानी पीना है, यानी आपको बराबर हाइड्रेट रहना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। भले ही आप खाना कम खाएं, लेकिन पानी ज़्यादा पिएं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी कारणवश अगर आपको डायरिया हो भी जाता है, अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है पेंटॉफ 40। पेंटॉफ 40 की कैप्सूल आपको लेनी है, दिन में एक बार लेना है और कम से कम 3 दिनों तक और अधिकतम 5 दिनों तक आपको ये चीज लेनी है। इसके अलावा आपको लेना है एक टैबलेट जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। इसको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, कम से कम 3 दिनों तक और अधिकतम 5 दिनों तक आपको ये लेना है। कभी कभी ये देखा जाता है कि डायरिया बहुत ज्यादा अगर हो जाए, तो ये भी देखा जाता है कि फीवर भी आ जाता है। तो अगर आपको फीवर है तो आप एक टैबलेट और ले सकते हैं जिसका नाम है पेसीमोल 500। पेसीमोल 500 की टैबलेट आप ले सकते हैं। जब आपको फीवर हो तो आप ले सकते हैं। 4 घंटे के अंतराल में आप दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। इन मेडिसिन के साथ कंपलसरी आपको ORS लेना है। यानी जितनी बार आप टॉयलेट जाएंगे, यानी आपको डायरिया होगा, उतनी टाइम्स आपको एक पाउच पूरा का पूरा 1 गिलास पानी में डालकर पीना है, जिससे आपके अंदर वीकनेस ना आए। डायरिया की वजह से जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो वो हाइड्रेट हो जाए, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे। यानी आपको दिन में 3 पाउच पीना है कम से कम। और अगर आप जितनी बार आपको टॉयलेट जा रहे हैं, जितनी बार भी अगर आप टॉयलेट जाते हैं, उतनी बार आपको 1 गिलास पानी में 1 पाउच डालकर इसको पीना है। तो इसको आप कब तक पी सकते हैं? जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है। तो इस तरीके से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। बाकी ये 3 मेडिसिन आपको कंपलसरी, आपको कम से कम 3 दिनों तक, अधिकतम 5 दिनों तक आपको लेना ही है। इस तरीके से आप डायरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो आपको लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना है, क्योंकि उसकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो उसको इन्फ्यूज़न ही देना पड़ेगा। यानी इन्फ्यूज़न के थ्रू उनको सारी मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए तो टैबलेट्स ORS घर में ही लेने से वो रिकवर नहीं हो पाता। तो उसको जितना जल्दी हो सके आपको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। अब डायरिया से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।